भागवत में, है ना। पुराणों में वर्णित कृष्ण न शुद्ध रूप से ब्रजवासी कृष्ण है, ना ही द्वारिका के राजा। अब देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ऐसे भी चिंतक हैं जो यह मानते हैं कि यदुवंशी कृष्ण और द्वारिका के राजा कृष्ण दोनों अलग अलग हैं, और आगे चल करके दोनों का घालमेल हुआ है, जिससे एक अलग ही कृष्ण बना है। पर महाभारत में चित्रित कृष्ण है वह तो ना ही शुद्ध रूप से ब्रजवासी कृष्ण है और ना ही द्वारिका के राजा। महाभारत के कृष्ण इन दोनों के बीच का चरित्र मालूम पड़ता है। यहीं से कृष्ण राधा प्रसंग और रुक्मिणी सत्यभामा के अलावे 16,000 गोपियों का वर्णन भी प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है? भागवत पुराण से। भागवत पुराण में ये सारी चीजें घुलती मिलती हैं, और उससे उस कृष्ण का चरित्र निर्मित होता है, जो आगे चल करके अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में, गाथा सप्तशती में, गीत गोविंद में, विद्यापति के पदावलियों में से होते हुए सूर तक आते आते कृष्ण विष्णु के अवतार के रूप में स्थापित हो जाते हैं, है ना। मध्यकाल में जब जनमानस राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक त्रासदी से गुजर रहा था, तब कृष्ण का एक कल्याणकारी चरित्र हमारे सामने आता है, जो लोक रंजक भी है और लोक रक्षक भी। लोक रंजक मतलब लोगों का मनोरंजन करने वाला, है ना, लोगों के मन की बात करने वाला। जैसे कि आप ब्रज में देखते हैं कृष्ण क्या नहीं करता है ना। लेकिन लोक रक्षक भी है, वह अपने लोगों की रक्षा भी करता है, चाहे वो गोवर्धन का प्रसंग हो या और भी अनेक प्रसंग हैं, है ना। यहाँ कृष्ण केवल ईश्वर का रूप नहीं है। महाभारत में का जो प्रसंग है उसमें कृष्ण, या फिर सूरदास के यहाँ भी कृष्ण केवल ईश्वर का रूप नहीं है, बल्कि वह किसी का पुत्र है, किसी का मित्र है, किसी का प्रियतम है, किसी का स्वामी बनकर मानवता के लिए हितकारी वाला काम करता है। सबके लिए वह कृष्ण सुलभ और स्वीकार्य है। यह कृष्ण केवल समाज की बुराइयों से ही नहीं मुक्ति दिलाता, बल्कि उस समय के सामाजिक बंधनों को भी तोड़ता है, स्त्रियों को सामंती मानसिकता से लड़ने की प्रेरणा देता है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। मैंने कहा, शुरू में ही कहा कि कोई भी साहित्य अपने समय का प्रतिकार नहीं करता, बल्कि अपने समय को अपने में पुनर्सृजित करता है ना, अपने समय को फिर से गढ़ता है। यहाँ पे हम सामंत काल की बात कर रहे हैं, सामंती व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और पूरा का पूरा मध्यकाल सामंती व्यवस्था का सबसे क्रूरतम रूप लिए हुए है ना, जहाँ पे सत्ता के लिए कोई भी किसी की भी हत्या करने से नहीं हिचक रहा है ना। राजा सिर्फ राज जीतने और स्त्रियों का भोग करने में लिप्त है, उसे सामाजिक व्यवस्था में उतना विश्वास नहीं है जितना कि अपने सामंती व्यवस्था में विश्वास है ना। वहां पे स्त्रियां, सूर की जब बात करें और कृष्ण काव्य की बात करें, तो कृष्ण काव्य ने स्त्रियों को मुक्ति दिलाई है। भले ही वह साहित्य में ही क्यों ना हो, सोच में ही क्यों ना हो, लेकिन स्त्रियों को सामंती मानसिकता से लड़ने की प्रेरणा भी देती है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये जो है, ये कृष्ण काव्य की परंपरा है, इसमें सूरदास कहाँ दिखते हैं उस पर हम बात करेंगे। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। जब मैं यह कह रहा हूं कि सूरदास सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं, तो इसका अभिप्राय यह है कि सूरदास ने कृष्ण काव्य को जो ऊंचाई प्रदान किया, शायद किसी अन्य कवियों ने वह काम नहीं किया, या फिर किसी अन्य कवि की तुलना में अगर सुर साहित्य को देखें तो वहां पे कृष्ण काव्य अपने अद्वितीय और उदात्त रूप में हमारे सामने आता है ना। तू पढ़बे ना कर, इसको लिखबो करते आप जिस राधा और कृष्ण की मूर्ति, अच्छा प्लीज ये मिस्टर फ्रेशर, प्लीज आप अपना म्यूट कर लें। सब पढ़े के जरूरत ना है, सब सुन रहा था। प्लीज डिस्टर्ब हो रहा है मिस्टर फ्रेशर, आप अपना माइक म्यूट कर लें। हाँ, थैंक यू। हाँ, जब सूर की बात करते हैं तो
आज जिस राधा और कृष्ण की मूर्ति हर घर में या जनता के जनमानस में व्याप्त है, वह सूर द्वारा सृजित राधा और कृष्ण है। सूर ने अपनी कल्पना में जिस कृष्ण को रचा, वह जन जन का सृजनहार है। भक्तमाल और 84 वैष्णव की वार्ता आदि से जीवन वृत्त ग्रंथ से पता चलता है कि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में दिल्ली के आसपास ब्रज क्षेत्र के किसी सिही गांव में हुआ था। इनके विषय में कहा जाता है कि ये जन्मांध थे। इन्होंने अपने को जन्म को आंधर, जब सुरसागर पढ़ेंगे तो वहां पे कई प्रसंग आया है जिसमें कहा है कि सूरदास जन्म जन्म को आंधर, मतलब जन्मजात अंधे थे। परंतु इनके शब्दार्थों पर नहीं जाना चाहिए। सूर के काव्य में प्रकृति और जीवन का जो सूक्ष्म सौंदर्य चित्रण है, उससे यह नहीं लगता कि ये जन्म से अंधे थे। सूरदास के बाद से ही शायद नेत्रहीन के लिए सूर शब्द का प्रचलन होने लगा था। देखिए, सूरदास एक ऐसा नाम है जो आगे चल करके पर्याय बनते हैं, है ना। जैसे तुलसीदास के लिए आगे चलकर लोग गोस्वामी लिखने लगे, और वो आगे चलकर गोस्वामी एक सरनेम बन गया। उसी तरह जब कोई नेत्रहीन होते हैं तो उनके लिए लोग आसानी से सूरदास उन्हें कह देते हैं। और यह प्रचलन कब से शुरू हुआ है? सूरदास के बाद से, है ना। ऐसा माना जाता है कि ये वैराग्य लेकर गौ घाट पर भक्ति भजन करते थे। अच्छा, वैराग्य का मतलब समझते हैं? वैराग्य जो है वो विराग से बना है ना। विराग मतलब जो सांसारिकता को त्याग कर ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है। तो ये शुरू में ऐसा माना जाता है कि ये गौ घाट में भक्ति भजन करते थे और मूल रूप से दास्य भाव की पंक्तियां लिखते थे। कृष्ण की भक्ति करते थे पर दास्य भाव की पंक्तियां लिखते थे, है ना। यही इनकी मुलाकात गौ घाट पर ही इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य से हुई, और इनके भागवत भजन से खुश होकर वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बनाया और पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। अब देखिए, एक शब्द है यहाँ पे पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग एक संप्रदाय है जो जो कृष्ण का भजन कीर्तन करते हैं, है ना, और भजन कीर्तन के माध्यम से अपनी भावनाओं का पोषण करते हैं, है ना। तो सूरदास जो थे वह पुष्टि मार्ग संप्रदाय से जुड़े हुए थे और इसके प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य, है ना। सूरदास को आगे चलकर पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा गया। आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक प्रसंग आता है कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ, जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की, और अष्टछाप में इन्होंने 8 लोगों को शामिल किया, 8 कृष्ण भक्त को शामिल किया, 8 कृष्ण के काव्य रचयिता को शामिल किया, है ना। इसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, तथा विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे, गोविंददास, गोविंद स्वामी, नंददास, चित स्वामी और चतुर्भुज दास। जब सूरदास अपने अंतिम समय में जब ये इस अष्टछाप के सदस्य थे, और अष्टछाप में मूलतः लोग कृष्ण काव्य रचते थे, तो उन्हीं दिनों करीब 1553 की ईस्वी की बात है, जब वो चंद्र सरोवर के समीप एक परसूल गांव है वहाँ पे रहते थे, और वहीं पे इनकी मृत्यु हुई है। तो मृत्यु से पूर्व कुछ ही समय पूर्व विट्ठलनाथ ने अपने मंडलियों से कहा था कि जाओ, अष्टछाप का जहाज जा रहा है, पुष्टिमार्ग का जहाज जा रहा है, उसके दर्शन कर लो। मतलब वल्लभाचार्य ने इन्हें पुष्टिमार्ग का जहाज की संज्ञा दी, है ना। अगर इनकी काव्य की बात करें, सूरदास की काव्य की बात करें, तो सुरसागर इनकी प्रमुख रचना है। इसमें कृष्ण की बाल लीला, रासलीला, कंसवध से लेकर भ्रमर गीत सार आदि अनेक पारंपरिक और नवीन कथाओं का सृजन किया है और वर्णन किया है ना। सूरदास से पहले ब्रज भाषा में काव्य रचना की परंपरा तो मिलती ही है, किंतु भाषा की यह प्रौढ़ता
चलतापन और काव्य का यह उत्कर्ष नहीं मिलता। सूर्यदास का यह स्थान है कि उन्होंने ब्रज भाषा को काव्य की भाषा के रूप में स्थापित किया, और यही कारण है कि आगे चल के पूरा का पूरा जो ऋतुकालीन काव्य है उसकी भाषा ब्रज भाषा है ना। कहा जा सकता है कि सूर केवल ब्रजभाषा के प्रवर्तक ही नहीं बल्कि ब्रजभाषा काव्य परंपरा के चरमोत्कर्ष हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर को एक ओर जयदेव, विद्यापति और चंडीदास की परंपरा से जोड़ा है, तो दूसरी ओर लोक गीतों की परंपरा से भी। विद्यापति और सूरदास में जो निरहिता तन्मयता मिलती है, अनुभूति को जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के ताने बाने में बुना गया है, वह लोक गीतों की विशेषता है। लोक गीतों में अभिव्यक्ति इतनी निश्चल होती है कि वह मतलब लोक गीतों में जो लोकगीत की अभिव्यक्ति है वह इतनी निश्चल होती है कि शास्त्रीयता और सामाजिकता के विधि निषेध की मर्यादा का निर्वाह नहीं कर सकती। अब देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लोक की, है ना। कोई भी साहित्य रचना अगर लोकोन्मुखी नहीं होगा तो वह कालजयी नहीं होगा। ये जब मैं लोकोन्मुखी और कालजयी दोनों शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसके अर्थ गांधीर्य को समझना बहुत जरूरी है ना। साहित्य बचता कहाँ है? हम जो अकादमिक दुनिया में पठन पाठन करते हैं वह शायद डिग्री के लिए, रोजी रोटी के लिए पढ़ रहे होते हैं, लेकिन साहित्य का मूल उद्देश्य रोजी रोटी नहीं है। साहित्य का मूल उद्देश्य जनता के मनोवृत्तियों का परिष्कार है। जो उच्च कोटि का साहित्य है वह निरंतर जनता की मनोवृत्तियों का परिष्कार करता रहता है। और चूंकि जनता जो है वह आम जनता मतलब जो आम लोग, जो नागरिक हैं, नागरिक मतलब थोड़ा सा उससे उसकी परिनिष्ठीकरण हो गया है, थोड़ा सा परिनिष्ठित शब्द है। जनता मतलब आम लोग जो गांव में गरीबपन के साथ जीते हैं, उनमें साहित्य जीता है। उनका जो लोक व्यवहार है उसमें आप अनेक तरह के लोकोक्ति और मुहावरे को देखते हैं। ये लोकोक्ति और मुहावरे क्या है? यह कहीं न कहीं साहित्य के अलंकार हैं, और ये अलंकार कहाँ से आ रहे हैं? लोक से आ रहे हैं। शास्त्रीयता जो है वह चीजों को नियमों में बांधता है, लेकिन जीवन नियमों से बंधा हुआ नहीं होता है। जीवन में अगर स्वतंत्रता नहीं है तो जीवन का वह रस मनुष्य नहीं ले पाएगा जिसके लिए हमें जीवन मिला है। यहाँ पर हर रचनाकार लोक के करीब आता है। आप जब तुलसी का साहित्य पढ़ेंगे, मैं एक आपके शायद वो सिलेबस में है, स्वर मंजूषा आप लोग को पढ़ना है। उसमें कुछ सुरसागर की कुछ पंक्तियां हैं, जैसे कि मैं एक पंक्ति आपको सुनाना चाहता हूँ। जब हरि मुरली अधर धरत, जब हरि मुरली अधर धरत, चिर चर चर चिर पवन थकित रहे, यमुना जल न बहत, जब मुरिया जब हरि मुरली, जब हरि मुरली। तो ये जो स्वर है, यह जो सुर है, यह जो बोल है, ये सब के सब लोक की बोल, लोक की भाषा है। लोक की जो उसका जो लोक की आत्मा है, उसकी अभिव्यक्ति सूर के काव्य में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे सूर, जनता जो है, जनमानस जो है, उसमें कृष्ण एक अलौकिक शक्ति की तरह है, और कृष्ण के बांसुरी में वह शक्ति है जो प्रकृति के नियम को ही बदल देता है। इसलिए कवि कहता है, जब हरि मुरली अधर धरत, थिर चर चर थिर पवन थकित रहे, यमुना जल न बहत। मतलब जैसे ही कृष्ण बांसुरी को अपने होठों से लगाते हैं तो जो चलती हुई चीजें हैं वो रुक जाती हैं, और जो रुकी हुई चीज है, वस्तु है, वह चलने लगती है ना। मतलब हवाएं
रुक जाती है, जमुना का पानी जो है वह भी रुक जाता है। क्यों रुकता है? कृष्ण की जो मुरली का माधुर्य है उसे सुनने के लिए। इसी में आगे कहता है, खग मोहे मृग युद्ध झुलावे, कई तरह के प्रसंग हैं। अगर कृष्ण के लोक चरित्र की बात करें तो आप सब भ्रमर गीत सार से परिचित हैं, या फिर अगर अभी आपको भ्रमर गीत सार पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा तो आगे चलकर जब एमए करेंगे उसमें जरूर पढ़ेंगे। उसमें कृष्ण का एक लोक रंजक या फिर एक सामान्य मनुष्य कैसा होता है। हम सभी सामान्य मनुष्य हैं, और जब हम अपने घर से दूर होते हैं तो हमारे मन में किस किस तरह की भावनाएं आती रहती हैं, उसका चित्रण एक जगह भ्रमर गीत सार में है। जब क्रूर वहाँ मथुरा से ब्रज आ रहा होता है तो कृष्ण बहुत सारी बातें संदेश में कहता है कि किससे क्या कहना है, किससे क्या कहना है। तो एक प्रसंग है जब वो अपने माँ बाप के लिए संदेश कह रहे हैं। वो अक्रूर से कहता है, कहना नीके रहियो यशुमती मैया, आवेंगे दिन 4-5 में हम हलधर दो भैया, जा बिनते हम तुमसे बिछड़े कौ नहीं कहियो कन्हैया, नहीं प्रात हम कियो कलेवा शाम न पिन्यो धैया, कहियो जाय नंद बाबा से निपट निठूर ही यकिन्हो, श्याम सूर पहुँचाए मधुपुर तनिक संदेश न लिन्हो। तो ये जो है मतलब एक पुत्र जब अपने माँ बाप से संदेशा कह रहा है तो कह रहा है कि जब से मैं आपसे बिछड़ा हूँ तब से हमने कभी कलेवा नहीं किया है। कलेवा मतलब नाश्ता है ना, क्योंकि नाश्ता तो माँ के हाथ का होता है। लेकिन कृष्ण कहता है कि जब से मैं यहाँ मधुपुर मतलब मथुरा ये क्या है द्वारिका आया हूँ। कंस को मारने के लिए गया था, कृष्ण और बलराम दोनों भाई गए थे, लेकिन वहां से वो लौट कर नहीं आए, है ना। लेकिन स्मृतियां जो हैं, हमें अपने जीवन का जो बचपन या कहें कि वह किशोरावस्था जहाँ बिताते हैं, वह स्मृति हमें जीवन पर्यंत कचोटती रहती है। वह स्मृति कृष्ण का जो सबसे मधुर जीवन है, यादगार जिंदगी की यादगार पारी उसने वहाँ पे ब्रज में अपने दोस्तों के साथ बिताया है। ये क्या है? कृष्ण का लोक रूप है। यहाँ पे अगर कृष्ण राजा है वहाँ का, तो आप मथुरा का राजा है, द्वारिका का राजा है अगर कृष्ण, तो कृष्ण के लिए बहुत सारे नियम बंधन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब कृष्ण एक पुत्र के रूप में, एक प्रेमी के रूप में संदेशा भेजता है, तो एक सामान्य पुत्र की तरह, एक सामान्य मनुष्य की तरह पेश आता है। और यही सूरदास की विशेषता है, जो कृष्ण को शास्त्रीय चरित्र को त्याग कर कृष्ण का जो लोक रूप है वह। और कृष्ण साहित्य को जब पढ़ेंगे तो यह सिर्फ आप पढ़ेंगे नहीं, इसमें आपको लोकगीत के जो सारे तत्व मिलते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको गीत गाकर सुनाया है ना। क्योंकि सूर के पदों में, पदावलियों में वो सारे सौंदर्य रूप हैं जो लोकगीत में होते हैं, है ना। और यहीं आकर के सूरदास जयदेव, विद्यापति और चंडीदास की परंपरा से जुड़ते भी हैं और उससे आगे भी निकलते हैं। सूर की सबसे बड़ी विशेषता कृष्ण काव्य के वात्सल्य वर्णन में है ना। और वात्सल्य और श्रृंगार दोनों के कवि हैं। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं, और भारतीय साहित्य ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व साहित्य में कोई भी कवि वात्सल्य के क्षेत्र में इनके समक्ष नहीं है। या इनकी ऐसी विशेषता है कि केवल इसी के आधार पर ये साहित्य के क्षेत्र के विशिष्ट अधिकारी माने जा सकते हैं, है ना। बाल जीवन का पर्यवेक्षण और चित्रण महान हृदय वाला और मानव प्रेमी ही कर सकता है। मतलब बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन कोई महान हृदय वाला और मानव प्रेमी ही कर सकता है ना।
सूरदास ने वात्सल और श्रृंगार का वर्णन लोक सामान्य की भावभूमि पर किया है। तुलसीदास की अपेक्षा सूर का विषय क्षेत्र अति बहुत सीमित है। हम कल तुलसीदास पे ही बात करेंगे, है ना। तो तुलसीदास ने पूरे राम के जीवन चरित्र को रेखांकित करने का प्रयास किया है, लेकिन सूरदास के यहाँ कृष्ण का जो जीवन वृत्त है वो बहुत ही सीमित रूप में अभिव्यक्त हुआ है, किंतु सूर ने राधा कृष्ण की प्रेम लीला और कृष्ण की बाल लीला को प्रकृति और कर्म के विशद क्षेत्र का संदर्भ प्रदान किया है ना। अगर सूर को आप पढ़ेंगे तो जैसे कि साहित्य, वही साहित्य सबसे ज्यादा प्रभावशाली और कालजयी होगा जिसमें मनुष्यता की बात हो, है ना। मनुष्य और कृष्ण का आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको कृष्ण ईश्वर के रूप में नहीं बल्कि हारे आपके सगे जैसे दिखेंगे। हमारा बचपन, आपका बचपन, हम सब का बचपन कृष्ण के बचपन के जैसा है, जो सामान्य जीवन को जीता है। आज तो परिस्थितियां कुछ अलग है, आज हम लोग टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, तो वह जो लोक जीवन था, लोक रंजक चीजें हमसे छूट रही हैं, हम टेक्नोलॉजी के गुलाम होते जा रहे हैं। लेकिन आज से बहुत ज़्यादा नहीं, 20-30 साल पहले की, 30 साल 1990 से पहले की अगर बात करें तो जीवन बहुत ही सामान्य था और प्रकृति के निकट था, और पूरा का पूरा कृष्ण साहित्य हमें उसका प्रतिबिंब हमारे सामने प्रस्तुत करता है ना। लोक साहित्य में यह संदर्भ सहज तौर पर जुड़ा दिखाई पड़ता है कि जो प्रेम है, और प्रेम भी कैसा, वो बाल लीला वाला और प्रेम लीला वाला, यह प्रेम लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। लोक साहित्य की सहज जीवंतता जितनी सूर के साहित्य में मिलती है उतने हिंदी के किसी कवि में नहीं मिलती। अगर हम सूर की कृष्ण कथा की परंपरा की बात करें, है ना, तो सूरदास ने कृष्ण काव्य को एक अलग विस्तार दिया है ना, और वह विस्तार अपने समय की सापेक्षिक है। सूर के समय में स्त्रियां प्रायः घर के अंदर चार दीवारी में कैद थी। स्त्रियों को केवल पुरुषों के भोग की वस्तु के रूप में देखा गया था। पूरा का पूरा मध्यकाल जो है वो स्त्री जीवन का सबसे करुण काल है, जहाँ पे एक राजा जो है उसकी 1000 रानियां हैं, रानीवास में रह रही है ना, और उसका जीवन अत्यंत कठोर बंधनों से बंधा हुआ है। व्यभिचार का सारा दंश स्त्रियों को ही झेलना पड़ रहा है ना, परंतु सूर ने पहली बार उसे चार दीवारियों से मुक्ति दिलाई। वह किसी का भोग की वस्तु नहीं बल्कि उसकी भी अनेक आकांक्षाएं हैं, वह भी प्रेम करना चाहती है, अपने सहेलियों के साथ खुले आकाश के नीचे हवाओं की तरह घूमना, नाचना चाहती है। सूर के संपूर्ण काव्य में मनुष्य की इन आकांक्षाओं का चित्रण किया गया है ना। इनका कृष्ण ईश्वर होते हुए भी रेता पेता मना मनसुखा का मित्र है, गरीब सुदामा का अभिन्न सखा है, गोपियों का प्रेमी है, राधा का प्रियतम है और यशोदा का पुत्र है। भक्ति के मूल में ईश्वर का आलम्बन है। अगर सूरदास के काव्य को देखें हम तो वहां पे भक्ति है। सूरदास के काव्य के मूल में भक्ति है, किंतु चरित्र में अपने समय के कृष्ण जीवन को अव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। और यह कृष्ण जीवन कैसा है? वही किसानी संस्कृति जहाँ पे पशुपालन है, खेती है, और इन सब के बीच मनुष्य है, मनुष्य का प्रेम है। तो हम अगर कृष्ण काव्य की परंपरा को देखें तो कृष्ण शब्द से इसकी शुरुआत करेंगे हम, और कृष्ण शब्द जो है उसको हम ऋग्वेद से जोड़ते हैं, मतलब यह परंपरा बहुत ही प्राचीन है। लेकिन अगर जिस कृष्ण को आज हम जानते हैं, जिस कृष्ण की आज हम बंदगी करते हैं, जिस कृष्ण को आज हम पूजते हैं, जिस कृष्ण से आज हम प्रेम करते हैं, वह कृष्ण सूर का कृष्ण है। सूरदास ने जिस कृष्ण को रचा वही कृष्ण हमारे लिए आज किसी के प्रीतम हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के मित्र हैं, कहीं का राजा भी है वह। पर गीता का उपदेश देने वाला कृष्ण से ज्यादा
ब्रज में अठेलियां करने वाला कृष्ण हम सब के बीच ज्यादा लोकप्रिय है, और इसके रचने वाले कौन हैं? सूरदास। तो ये एक कृष्ण कृष्ण काव्य की परंपरा और सूरदास का सामान्य परिचय था। मुझे उम्मीद है कि आप सबको इससे कुछ नया सुनने सीखने को मिला होगा, और प्रश्न भी बहुत सारे होंगे, और आज हमारे पास पर्याप्त समय है, तो आप सभी अपनी बात रखें। अगर आपके मन में कोई अपने विचार हो तो वह भी रखें, और अगर कोई सवाल हो तो वह भी। यह मंच आप सभी के लिए अब खुला हुआ है। हेलो सर। हाँ बताइए अहमद। हाँ सर, मैं धोनी से मैं एमडी अहमद। तो सर मेरा प्रश्न है कि श्री कृष्ण ने स्त्रियों को सामंती मानसिकता से लड़ने की प्रेरणा दी सर। हाँ हाँ, तो सर सामंती मानसिकता का अर्थ क्या हुआ, और इसके साथ सर क्या सर श्री कृष्ण से पहले स्त्रियों पे सर क्या बोलते हैं उसको, स्त्रियों के साथ शोषण किया जाता था? अच्छा देखो, पहले तो एक चीज और भी क्लियर करना चाहिए हमें, है ना। और कृष्ण जो है वह एक साहित्यिक चरित्र है ना। आधार आलंबन समझते हो? मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक कहानी का प्रसंग लूंगा, और फिर आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। आप सबने एक कहानी पढ़ी है, बीरबल की खिचड़ी, याद है? जी सर। बीरबल की खिचड़ी। बीरबल की खिचड़ी में प्रसंग आता है कि एक जो बूढ़ा ब्राह्मण है, वह दीपक को देखकर रात भर जमुना के पानी में, बहुत ठंडे पानी में रात भर बिता दिया, है ना। तो दीपक क्या था? उसके लिए एक आधार था, एक सहारा था, है ना, एक आलंबन था। यहाँ पे हमने भी एक शब्द का इस्तेमाल किया है, ईश्वरत्व का आलंबन, है ना। तो कृष्ण साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते मेरा मानना है कि कृष्ण साहित्य का एक चरित्र है ना। और कृष्ण साहित्य में जिस तरह की अभिव्यक्ति हुई है, उससे लोगों को यह प्रेरणा मिली कि वह कैसे जीवन को जिए। और मध्यकाल में सामंती व्यवस्था की आपने बात की। सामंती व्यवस्था मतलब राजतंत्र का धूर है सामंती व्यवस्था, है ना। सामंती मतलब सामंत होते थे, जिनके अपने कुछ जागीरदार होते थे, वो खेती करवाते थे और उससे टैक्स वसूला जाता था। टैक्स जागीरदार सामंत को देता था, सामंत फिर राजा को देता था। ये एक परंपरा थी, है ना। उसमें सामंत जो होता था वह ना ही राजा था और ना ही खेती करने वाला था, लेकिन सारा का सारा जो नियंत्रण था वह उसके हाथ में था, है ना। तो जब आप मेहनत नहीं कर रहे होते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही मिल रही होती है, तो आप उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ भोग विलास की चीज़ों में किया करते हैं, है ना। जैसे कभी किसी को भी 5-10 हज़ार रुपया मिल जाए कहीं गिरा हुआ, तो सबसे ज़्यादा जाके पहले जाकर मोबाइल खरीदेगा, है ना। तो यहाँ पे जो मैंने स्त्रियों को आज़ादी दिलाने की बात कही है ना, शोषण से, पूरा का पूरा जो मध्यकाल है, मध्यकाल का इतिहास अगर देखें तो पूरा का पूरा मध्यकाल लड़ाइयों का इतिहास है, युद्ध का इतिहास है। एक राजा दूसरे राजा पर लड़ाई चढ़ाई कर रहा है और उसको हरा रहा है, मार काट हो रही है ना। उसके बाद जब वह जीतता है, तो जीतने के बाद वह जो हारा हारा हुआ राजा है, उसकी रानियों पर कब नियंत्रण करता है, उसकी बेटियों पर नियंत्रण करता है, और उसे वह अपने हरम में रखता है। वही नहीं बल्कि उस समय का जब इतिहास आप पढ़ेंगे तो लूटपाट में वस्तुओं को लूटा जाता है, स्त्रियों को भी लूटा जा रहा था, है ना। और उसे सबसे कठोर अवस्था में रखा जाता था। लेकिन स्त्री भी मनुष्य है और मनुष्य की भी अपनी आकांक्षाएं हैं। इससे पहले का जितना भी साहित्य है, वहाँ पे स्त्री के मन में क्या है, इसकी चर्चा किसी रचनाकार ने नहीं की है। सूरदास सबसे पहले रचनाकार हैं जो स्त्री के मन की बात करते हैं। वह कृष्ण को रिझाती भी है, कृष्ण को सताती भी है, कृष्ण भी उसे सताता है। एक सामान्य मनुष्य के अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती है, उसकी अभिव्यक्ति
की इजाजत आज भी नहीं है। स्त्रियों अपने मन से आज भी बहुत कुछ नहीं कर पाती है, लेकिन सूरदास ने साहित्य ही सही, साहित्य में ही इन चीजों को अभिव्यक्त करता है, जिससे लोगों, आप जब पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ेंगे उसमें अरस्तु का एक विरेचन का सिद्धांत है। जरूरी नहीं है कि आप जब नदी में नहाएं तभी आपको उस वह सुकून मिले। जब आप किसी फिल्म में नदी में नहाते हुए देखते हैं तो भी आपको सुकून मिलता है। या जरूरी नहीं है कि आप अपने प्रतिद्वंदी को मारे पीटें तभी आपके मन में सुकून हो। फिल्म में हीरो विलन को मारता है, रोमांचित होते हैं, ये क्या है, विरीचन हो रहा है आपका। सूरदास भी साहित्य में इस तरह के व्यक्ति देते हैं जिससे उस समय का जो लोक है वह लोक मनोरंजित हो रहा है, उसके मन में वो जो भावनाएं थी उन भावनाओं का परिष्कार हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सूर साहित्य लिखने के बाद सारी नायिकाएं जो थी, सारी लड़कियां जो थी, सारी महिलाएं जो थी वह रासलीलाएं रचा रही थी, लेकिन प्रेरणा जरूर मिली थी। यही कारण है कि आप मीरा के बारे में जानते हैं। मीरा भी एक रानी थी, एक राजा की पत्नी थी, लेकिन वह सामंती मानसिकता से मुक्त होकर के आती है और कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है। यह क्या है? कहीं न कहीं उस साहित्य की ही तो प्रेरणा है। तो मुझे लगता है कि आपके प्रश्नों का कुछ जवाब मैं दे पाया हूँ। हाँ आलोक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सूरदास वात्सायल और श्रृंगार दोनों के कवि हैं। इस पर हमें वात्सायल और श्रृंगार दोनों पर थोड़ा प्रकाश डालें सर। हाँ बिल्कुल, देखिए किया जाता है। जैसे कि विद्यापति का एक पद है, वंशी माधुरी का है, ये आपको पढ़ना भी आपके सिलेबस में है। नंदक नंद कदम्ब कतरुतर धीरे धीरे मुरली बजाओ, समय संकेत निकेतन वैसल बेरी बेरी बोल पठाओ, सांवरी तोरा लागी अनुखन विकल मुरारी, जमुनक तीर उपवन उद्वेगली फिर फिर ततहि निहारी। मतलब एक प्रेमी जो है वो अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा है ना, और इंतजार में जो उसकी चेष्टाएं हैं ये श्रृंगार प्रेम है ना। तो मुझे लगता है कि वात्सल्य और श्रृंगार को आप यहाँ पे जी समझ है ना। अष्टछाप में कृष्ण साहित्य काव्य के महत्व पर थोड़ी सी प्रकाश डाल दीजिए सर। अष्टछाप में अच्छा, जो कि पार्ट 1 के जो भी छात्र हैं उनके लिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आलोक ने जो भी बताया है, अष्टछाप में मूलतः अष्टछाप की स्थापना विट्ठल नाथ ने की थी, है ना। और जो अष्टछाप की स्थापना इसलिए की गई थी कि ये लोग कृष्ण के भक्ति में पद रचें, और ये सिर्फ पद रचते ही नहीं थे बल्कि जो कृष्ण साहित्य की रचना कृष्ण के भजन के रूप में हुआ है ना। ये लोग दिन में पद रचते थे और रात में उन्हीं पदों का गायन करते थे। तो संगीत, साहित्य और संगीत दोनों एक साथ चल रही थी, और वह कहाँ चल रही? अष्टछाप के माध्यम से। अष्टछाप का मूल उद्देश्य कृष्ण साहित्य। यहाँ पर कहा जाए संगीत और साहित्य के संगम स्थान को अष्टछाप कहा जाता है, जहाँ पर एक हिंदी साहित्य को बहुत बड़ा योगदान मिलता है। हाँ, कृष्ण साहित्य को, है ना। हिंदी साहित्य तो है लेकिन यहाँ पे कृष्ण साहित्य को जोड़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये लोग कहीं ना कहीं सिर्फ साहित्य ही नहीं रच रहे थे बल्कि कृष्ण का चरित्र निर्माण कर रहे थे। मैंने आपको ही बताया कि कृष्ण के बहुत सारे चरित्र थे, लेकिन आज जो कृष्ण का चरित्र है उसमें कृष्ण को राधा से अलग करके कोई नहीं देखता है ना। तो वो चरित्र है, उस चरित्र को रचने का श्रेय अष्टछाप और सूरदास को जाता है। सभी लोगों ने करीब करीब सबने भ्रमर गीत सार लिखा है। कम से कम नंददास और सूरदास के बीच ये प्रतिस्पर्धा भी थी कि कौन ज्यादा अच्छा कृष्ण साहित्य रच रहा है ना। तो अष्टछाप को इन दृष्टि से देखनी चाहिए, और इसके लिए आप अष्टछाप जो इतिहास में एक अष्टछाप का अध्याय ही होगा उसको थोड़ा और देख लीजिएगा, है ना। जी सर। और भी कोई हो तो अपनी बात रखें। बिल्कुल, आप लोगों ने जो सीखा या जो समझा या जो नहीं समझा उस पर भी अपनी बात रखिए, जैसा कि आलोक ने, अहमद ने अभी रखा है।
आप सभी भी रखें ताकि हमें भी लगेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रही है ना। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए अहमद। सर, आप जो बताए हैं कृष्ण शब्द का सर्वप्रथम ऋग्वेद में माना जाता है। सर कौशिकी ब्राह्मण में सर अंगिरस कृष्ण का क्या रोल है? अच्छा, ये सब जो हैं ऋषियों की परंपरा भारत में रही है, और जो ये सब रचयिता हैं अंगिरस ऋषि या फिर ऋषि कृष्ण, इन सब ने वेदों की रचना में अपना योगदान दिया है। मैंने जो अभी जिस प्रसंग की आप बात कर रहे थे वो कृष्ण शब्द की परंपरा के बारे में बात करते हुए बताया था कि कृष्ण शब्द की परंपरा कहाँ से मिलती है, क्योंकि आज हम परंपरा की ही बात कर रहे हैं और कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा की ही बात कर रहे हैं, है ना। तो कृष्ण भक्ति काव्य की जब बात करें तो वो जयदेव से शुरू होता है, जयदेव, विद्यापति, चंडीदास और फिर सूरदास। लेकिन कृष्ण जो है उसका ईश्वरीय रूप और भी कई जगह मिलते हैं, जिसमें भागवत है, पुराण है, उपनिषद है ना, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये सभी ग्रंथ, ये सभी वे ग्रंथ हैं जहाँ पे कृष्ण शब्द का उल्लेख है और उसके अपने अपने संदर्भ हैं। मैंने इस पे आप लोगों से बात की थी। कल जब राम पे बात करेंगे, राम काव्य पे बात करेंगे, तो वहां भी क्योंकि इस तरह की बातों से हम किसी भी विषय को मुकम्मल रूप से देख सकते हैं। किसी विषय को संपूर्णता में जानने के लिए उसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको हमें जानना चाहिए। और जो भी हमारे हम जिस कॉलेज में हैं वहाँ के हमारे बच्चे हैं तो उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि ये हमारे पढ़ाने की शैली भी है। यस सर। सर एक और क्वेश्चन थी आपसे। हाँ बोलिए। सर ये जितने भी कवि हैं उन्होंने वाणियों में विद्रोह, मतलब उनकी वाणियों में विद्रोह क्यों था? विद्रोह के प्रति ही यस उनकी वाणी। यस, बहुत अच्छे बेटे। मैं इस प्रश्न मैं उम्मीद में था कि कोई ना कोई यह प्रश्न जरूर पूछेगा। देखिए, विद्रोह क्या होता है? जहां पे शोषण होता है उसका प्रतिकार होता है ना। अगर कबीर के यहाँ, आपने कबीर पढ़ा है, कल ही पढ़ा है ना, कबीर के यस यहाँ सर। देखिए तो कबीर सामाजिक विद्रोह के कवि हैं, है ना। और समाज यस की जो सर। बुराइयां हैं उसको वह धार्मिक हो, जातिगत हो, है ना, उन सब पे वो यस सर। खुलकर बात करते हैं। सूरदास अपने समय में जो स्त्रियों पे अत्याचार हो रहा था, स्त्रियों को कुंठित कर दिया गया था, बांध के रख दिया गया था, है ना। स्त्रियां यस सर। मनुष्य हैं, इसका स्वरूप हमें कहीं मिलता नहीं भक्ति काल में। और स्त्रियां जहां बोलती है, घर में भी अगर आप बोलती हैं तो घर वाले कहते होंगे कि ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो, या यस ये क्यों सर। कर रहे हो, तुम्हारा ये काम नहीं है ना। मतलब अगर प्रेम की बात करें, सूरदास ने प्रेम की बात कही है, तो प्रेम सिर्फ कृष्ण, प्रेम करने का अधिकार सिर्फ कृष्ण को नहीं है। कृष्ण पुरुष है इसलिए प्रेम करेगा नहीं, स्त्रियां भी मनुष्य है और प्रेम जो है मनुष्य का स्वभाव है। तो यहाँ पर स्त्रियों के माध्यम से स्त्रियां अपने घर वालों की बात नहीं मानती है और वह चली जाती है कृष्ण के साथ रास रसाने, है ना। वह यस सर। और एक पुरुष कई स्त्रियां रख सकता है ना। सर ये ऐसे ही क्या होता है? है यहाँ पे सामंती बिहार व्यवस्था में का अभी भी सबसे, एक मिनट, सामंती व्यवस्था का सबसे घिनौना रूप है। वहां पर शादीशुदा स्त्री भी प्रेम कर सकती है। आप सबको पता होगा कि जो राधा है वो कृष्ण के रिश्ते में मामी थी। राधा शादीशुदा थी, बावजूद इसके वह कृष्ण से प्रेम कर रही है। ये क्या है? सामाजिक विद्रोह है। यह विद्रोह भावात्मक विद्रोह है, लेकिन विद्रोह है। तो सूर के यहाँ जो स्त्रियां हैं वो विद्रोहिणी हैं। आप जब भ्रवर गीत सार पढ़ेंगे तो वहां पे अक्रूर आता है और वह कहता है गोपियों से कि तुम कृष्ण को भूल जाओ। कृष्ण क्या है? एक हार मांस का बना इंसान है, या वह परम ब्रह्म नहीं है। तो प्रेम अगर करना है तो परम ब्रह्म से करो, निर्गुण ईश्वर से करो। और गोपियां जो हैं वह
उद्धव आता है, उद्धव को पानी पानी कर देता है, कहता है आयो जो सिखावन पाड़े, लाद खेप गुण ज्ञान जोग के। वैसे ही बहुत सारी पंक्तियां हैं, मतलब तुम मुझे ज्ञान सिखाने आए हो, तुम्हें इतनी हैसियत नहीं है कि तुम मुझे ज्ञान सिखाओ, और मैं कृष्ण से प्रेम करती हूं तो करती हूं, उसके प्रति मेरा समर्पण है। कृष्ण जो है हमारे हृदय में टेढ़े हो गए हैं, धसकर टेढ़े हो गए हैं, और उसमें अब कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। उधो मन नाही 10-20 एक श्याम सो गयो तो संग कौ आराधे तो ईस। मतलब हे उधो, मेरा मन 10-20 नहीं है, एक ही मन है जो श्याम के साथ चला गया है, श्याम के साथ लग गया है, इसीलिए मैं उसी के साथ खुश हूं, चाहे जैसे भी हूं। यहाँ पर सर जो बोले हैं आप, यहाँ पर राधा को बताया गया है कि वह उसके रिश्ते में मामी लगती थी। प्रेम हाँ। एक ऐसा चीज है जो कि हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, वह भाई बहन हो, पिता पुत्र हो, माँ पिता हो। तो इसमें ये तो अपने अपने कवियों के मत हैं कि उन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम को प्रेमिका के रूप में वर्णित किया। हो सकता है उस समय उनका एक मामी और भांजे का भी प्रेम हो सकता है। ये तो अपनी अपनी सबकी सोच हो सकती है कवियों की, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल, साहित्य व्यक्तिनिष्ठ होता है, लेकिन आपने जो कहा वो भी आपका मत है ना, या कहीं किसी विद्वान का मत है, लेकिन जनमानस में राधा और कृष्ण की छवि बैठी हुई है ना। राधा कृष्ण के साथ, अगर किसी के, राम के साथ सीता की बात करते हैं और कृष्ण के साथ राधा की बात करते हैं, यह भावना कैसे इतनी पुष्ट हुई, इसका तो कोई ना कोई वजह रहा होगा, कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। तो यहाँ पे प्रेम की जब बात कर रहे हैं तो हम श्रृंगार प्रेम की बात कर रहे हैं, है ना। जो हमारे जो किंसित लव, तो हमारे जो अपने सगे होते हैं उनके भी प्रेम के अलग अलग रूप होते हैं, लेकिन सबसे जो प्रभावशाली रूप है वो नायक नायिका के प्रेम के, है ना। और यहाँ पे राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं एक स्त्री और पुरुष के बीच का प्रेम है। और उस समय में जहाँ पर स्त्रियों को घर से निकलने की मनाही थी, वहां पर स्त्रियां उन्मुक्त प्रेम करें, या विद्रोह नहीं तो और क्या है ना। विद्रोह तो समाज में दबे कुचले होने के कारण या कुछ भी सामाजिक कुरीतियों के कारण ही तो विद्रोह होते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो और किसी भी समय में हुई हो। ये तो शुरू हाँ से चली आ रही परंपरा हो। बिल्कुल, तो इसीलिए मैंने कहा था भक्तिकालीन जितने भी रचनाकार हैं उनके अंदर विद्रोह का स्वर है, स्वर जैसे चाहे कबीर साहब हो या रविदास हैं, ये सब नीचे हाँ। तबके के थे, तो इन्हें विद्रोह करके विद्रोही कवि के रूप में देखा जाता है, अच्छा, क्योंकि यहाँ इन्होंने पे क्या है कि यहाँ पे जितने भी विद्रोही कवि हैं वो कहीं ना कहीं मानवता की बात करते हैं, लेकिन जो असमानतावादी लोग हैं वो मानवता से ज्यादा एक नियम बंधन की बात करते हैं, है ना। मानवतावादी होना और किसी शास्त्रीय होना, मतलब नियम बंधनों में बंधना दोनों अलग है ना। ऐसा नहीं है कि जो मानवतावादी हैं वो शास्त्रीय नहीं है, जो शास्त्रीय है वो मानवतावादी नहीं है, लेकिन जिसकी बात आप कर रहे हैं कबीर रैदास, ये मानव मानव के बीच के जो भेद हैं उस पर कटाक्ष किया है, उसका विरोध किया है ना। और सूर ने भी जो लिंग भेद है कहीं ना कहीं उस लिंग भेद को मुखर रूप से अभिव्यक्त किया है। हाँ, तो अभी 12:03 हो गए हैं और अभी हेलो विवाह सर। नगर है हेलो ना। हाँ हाँ, बोलिए हेलो अहमद। हाँ सर, एक अहमद। क्वेश्चन और बता दीजिए सर। आदेश, उपदेश और निर्देश, ये तीनों एक ही चीज है या फिर अलग अलग है? अगर अलग अलग है तो अलग, सर सुनो, कबीर ये दास जी जो थे ये वो बिल्कुल लोगों को अलग क्या अलग दिया है। करते थे, आदेश, उपदेश या निर्देश? किसको? सर कबीर दास जी जो थे वो लोगों को क्या दिया करते थे, आदेश या उपदेश या निर्देश? अच्छा, देखो, इस तरह के ऑब्जेक्टिव तीनों तो प्रश्न हम एक ही है। जब हम किसी रचनाकार से के बारे में बात कर रहे होते हैं तो रचनाकार अपने अलग अलग पदों में, रचनाओं में अलग अलग तरह की बात कर सकते हैं, है ना।
तो उस पर मुकम्मल रूप से बात करने के लिए थोड़ा समय चाहिए और अभी समय का अभाव है ना। और इसको थोड़ा और जानने के लिए मैं तुम्हें एक किताब बताता हूँ, वो किताब जरूर देखना अहमद। किताब का नाम है कबीर, किताब का नाम ही है कबीर, और उसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। उस किताब को पढ़ने के बाद आपके ये जो प्रश्न हैं उसका उत्तर मिल जाएगा, है ना। क्योंकि अभी विभा मैडम का क्लास है और मैं उनका समय उस पर क्या कहते हैं उसको, अनाधिकार कब्जा नहीं करना चाह रहा हूँ। विभा मैडम हैं क्या? विभा मैम, ठीक है, तो आप लोग बताइए, जैसा बताइए वैसा हम बात करेंगे। अहमद, तुम्हारा सवाल अनुत्तरित है और इसके लिए मेरा 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 नंबर भी तुम्हारे पास है, तो हम बात कर सकते हैं। जी सर। तो बच्चों, मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात पूरी कर ली है और कल आपके साथ मेरी और एक कक्षा है। हम लोग राम का परंपरा और सूरदास तुलसीदास पे बात करेंगे। आप लोग जरूर कुछ पढ़ के आइएगा इतिहास में जो भी है। और कल ऐसा हो सकता है क्या कि हम पढ़ने पढ़ाने का तरीका में थोड़ी सी हेर फेर करें। आप लोग अपनी बात कहें और फिर अपनी बात में शुरू करूं, ऐसा हो सकता है? यस सर। जी सर। क्योंकि बातचीत एक तरफा नहीं होनी चाहिए। पठन पाठन का कार्य में डायलॉग होनी चाहिए। और मुझे खुशी मिलती है जब आप लोग बात करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो है ना। क्योंकि हम सबका उद्देश्य एक है कि आप अपने विषय को अच्छे से जाने समझें। अगर आप इन चीज़ों पर अपनी बात रखते हैं तो हम सबका प्रयास सार्थक होगा। राइट सर। गुलशन, तुम कुछ नहीं पूछ रहे हो? गुलशन कुमार, अच्छा, अगर अगर और किसी के मन में कोई सवाल है तो बेहिचक पूछिए, क्योंकि विभा मैडम अभी तक नहीं आई हैं, तो हमारे पास थोड़ा समय है और उसका हम लोग सदुपयोग कर लें। यस सर, मेरा नाम दीपक कुमार है। एक प्रश्न हमारे पास था सर। हाँ दीपक, बोलो। सर, जैसे भक्ति काल है तो सगुण 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 भक्ति एक होता है, एक निर्गुण भक्ति होता है। सगुण हाँ। भक्ति में ज्ञान श्री में कबीर जी आते हैं और प्रेम श्री में जैसी आते हैं। तो कबीर का एक पुस्तक है बीजक, जिसके माध्यम से हम मतलब ज्ञान श्री का आधार जो है वो जान सकते हैं। अच्छा, और जैसी का एक मिनट, सॉरी दीपक, मैं तुम्हें बीच में रोक रहा हूँ। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी हैं, और सगुण निर्गुण के भक्ति में अंतर्गत। राम और कृष्ण। हाँ हाँ, जी अब सर। आप बताइए। हाँ, तो जैसे है ना। हाँ आलोक, कोई सवाल है? नहीं सर। और भी किसी के मन में कोई सवाल हो तो प्लीज आप रखें। हाँ सर, एक और मैं कहना चाहूंगा। हाँ बोलो आलोक। यहाँ पर एक साहित्य का मूल उद्देश्य रोजी रोजी कमाना नहीं है, बल्कि इसका मूल उद्देश्य है जनमानस के की मूल प्रवृत्तियों का परिष्कार करना। इस पर थोड़ी सी चर्चा सर शॉर्ट में कर दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कल जब हम लोग तुलसी पढ़ाएंगे तो उसमें तुलसीदास ने एक पद है कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, है ना। और बहुजन स्वांतः सुखाय बहुजन हिताय, है ना, ये शब्द है। इसको मैं थोड़ा और पीछे ले जाऊंगा। ऋग्वेद में कवि को लेकर के एक श्लोक है, इसमें लिखा गया है, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। कवि या मनीषी जो होते हैं वह परिभू होते हैं, मतलब जिनके अनुभव क्षेत्र में ब्रह्मांड की सारी चीजें होती है ना। और उस चिंतन ज्ञान के लिए वह स्वयंभू होता है। तो जब कोई रचनाकार रच रहा होता है तो सबसे पहले वह
अपनी मन की भावनाओं का प्रकटीकरण कर रहा होता है। उनके मन में क्या है वह अभिव्यक्त कर रहा होता है, लेकिन उसमें वह विशिष्ट रूप से यह ध्यान देता है कि इससे किसी के भावनाओं को आहत नहीं किया जा सके। वह जो कह रहा है वह किसी की भावनाओं को आहत नहीं करे, कष्ट न पहुंचाए, है ना। आपने जो कहा वह परिष्कार साहित्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है साहित्य जनता की मनोवृत्तियों का सिंचित प्रतिबिंब है। मतलब साहित्य किसी एक व्यक्ति के द्वारा अवश्य लिखा जा रहा है, लेकिन उसमें जो अभिव्यक्त हो रहा है वह केवल एक व्यक्ति की भावना नहीं है, बल्कि पूरे समाज की मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति है। और जब हम पूरे समाज की बात करते हैं तो सामाजिक भावनाओं की बात करते हैं, और यह सामाजिक भावनाएं आहत न हो इसका रचनाकार विशेष रूप से ध्यान देता है। जो रचनाकार इसका ध्यान नहीं देता वह रचना कालजयी नहीं होती। तो हर रचना का मूल उद्देश्य जनता के चिंतन का परिष्कार करना ही है, या फिर जनता की मनोवृत्तियों को अभिव्यक्त करना है ना। यही कारण है कि जब आप साहित्य पढ़ रहे होते हैं तो आप सिर्फ साहित्य पढ़ नहीं हो रहे होते हैं, आप उसे जी भी रहे होते हैं, है ना। आप जब एक कहानी पढ़ते हैं, है ना। जी सर, यहाँ पर आपने कविता का वर्णन किया। कविता तो एक तरह से कहा जाए कि हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है, हमारे आसपास जो घटित हो रहा है, उसे हम जिस तरह से कह सकते हैं, जैसे कोई घटना हो, हमने रास्ते में आते हुए देखा, जब उसे मैं बोलूंगा तो उसमें सब सत्यता नहीं रहेगी, कुछ तो हमारी भी चीजें उसमें लगी रहेगी, तो वो भी तो एक कविता हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो प्रश्न है ना, इसके उत्तर के लिए कुछ रेफरेंस मैं बताता हूँ। एक तो मुक्तिबोध का नाम आपने सबने सुना है ना, गजानन माधव मुक्तिबोध। इन्होंने कुछ निबंध लिखे हैं, जिसमें एक निबंध है कला के क्षण, है ना। तो जो आपने कहा कि हम कुछ देखते हैं और फिर उसके बारे में लिखते हैं, तो उसमें आपकी जो कल्पनाशीलता है, आपके जो अपने क्या कहते हैं उसको, संस्कार कह सकते हैं, संस्कार कह सकते हैं, या फिर आपके अपनी जो चिंतन धारा है वह भी उसमें शामिल होता है। और बिल्कुल फिर वो जो घटना हम देख रहे होते हैं, हम उसी का चित्रण नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि वह उसमें अन्य चीज़ों का भी समावेश होता है। इसे ही हम कला के क्षण कहते हैं इसको। और एक टी.एस. इलियट नाम के पाश्चात्य विद्वान हैं, उन्होंने भी कला के क्षण के बारे में अभिव्यक्त किया है ना। तो उस आपका जवाब वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा विषय से विषयांतर हो जाएंगे, बाकी लोग भी जी जुड़े हैं तो सर। शायद समझ ना आए, है ना। जी सर। तो मुझे लगता है और कोई प्रश्न नहीं है, तो हम क्लास को यहीं पे रोकते हैं, और कल मैं फिर आप लोगों से हेलो सर। हाँ बोलो अहमद। सर लौकिक प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम के बारे में थोड़ा बताइए तो। अच्छा, लौकिक प्रेम मनुष्य मनुष्य के बीच होता है ना। और आध्यात्मिक प्रेम मनुष्य और ईश्वर से होता है ना। राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो अलौकिक प्रेम है, क्योंकि उस प्रेम को किसी ने देखा नहीं है, पर सब महसूस करता है कि हमारा जो प्रेम है ना उसी की तरह है। सब अपने आप को कृष्ण और अपनी नायिका को राधा के रूप में देखना चाहता है। तो ये जो है ये लौकिक रूप है। जैसे आपके भी अपने कुछ व्यक्तिगत प्रेम होंगे, लेकिन जब उसको हम ईश्वरीय रूप में देखते हैं तो वह अलौकिक हो जाता है। जैसे लैला और मजनू जो है वह एक लौकिक प्रेम है, लेकिन उसके आधार पर जो कहानियां बनी है वह अलौकिक घटनाओं का सृजन करता है ना। इसको और आसान में समझना चाहें तो हो सकता है कि आपका जो प्रेम प्रसंग है वह लौकिक है, लेकिन आत्मा और परमात्मा की जब बात कबीर जब कहता है क्या कहता है, जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कथय ज्ञानी। तो मतलब वहां पे जो घड़े का पानी है और तालाब का पानी है वो जो मिल रहा है, आत्मा और परमात्मा का जो मिलन हो रहा है वो आध्यात्मिक प्रेम है ना। तो ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, और उम्मीद है कि हम लोग कल फिर
और भी अधिक संख्या में जुड़ेंगे। और आज जो हमने चर्चा की है उसके बारे में आप लोग जरूर कुछ नया जाने होंगे, समझे होंगे। और मैं यह नोट्स अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड कर देता हूं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, है ना। आप सभी का फिर से धन्यवाद। आज मैम नहीं आई क्या? मुन्नी दी, आप कौन कॉलेज से हैं? आज मैम नहीं आएंगी क्या? आलोक जी, आज मैम नहीं आएंगी क्या?
हेलो सर, डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंट एजुकेशन। आज क्लास होगी कि नहीं अब सर? क्या हम लोग लेफ्ट हो जाएं? डायरेक्टर सर है नहीं अभी। लगता है क्लास नहीं होगा, नेक्स्ट वाला है ना। हम लोग लेफ्ट हो जाते, नहीं पढ़ाएंगे मैम आज लगता है।
Bye, all of you.
है।